अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ करूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों आज मैं आपको एक बार फिर हैंड फीडिंग बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आया उनका बेबी या तो फीड ठीक तरीके से हज़म नहीं कर रहा है, ठीक है, या उनका बेबी अब बहुत बड़ा हो रहा है तो वो फीड नहीं ले रहा है। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि आपने किस एज के बेबीज़ को फीड पे उठाना चाहिए, ठीक है, और वो कौन सा बेबी किस एज तक फीड लेता है और कौन से बेबी को आपने किस तरीके से किस एज के अंदर आपने किस तरीके से फीड करानी है। ठीक है, तो दोस्तों वैसे मैंने अपने इस चैनल के ऊपर दोस्तों तकरीबन 4 या 5 वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई हैं, जिसके अंदर मैंने आपको रोटी फीड कराना बतलाया है, ब्रेड फीड कराना बतलाया है, ठीक है, बाजरा फीड कराना बतलाया है, मुँह से आप किस तरीके से आप बाजरा फीड कराओगे। लास्ट मैंने आपको चने की दाल किस तरीके से आप फीड करा सकते हो या काले चने का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो फीड कराने में। तो चला है दोस्तों, हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम किस तरीके से एक बेबी पैरट को किस तरीके से हम हैंड फीडिंग कर सकते हैं, और वो भी डिफरेंट एजेस के बेबीज़ को। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर 3 मुख्तलिफ एज के बेबीज़ हैं। ये जो बेबी आप देख रहे हो, ठीक है, ये 1 मंथ 20 डेज़ या 25 डेज़ ओल्ड का है, ठीक है, जबकि ये 2 बेबी हैं, इनके अंदर 1 दिन का गैप है, ठीक है। ये है 1 मंथ 10 डेज़ और जबकि ये है 1 मंथ 8 डेज़ ओल्ड का। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये तीनों बेबी मुझसे फीड मांगते हैं, ठीक है, यानी कि मैं जब हाथ लगाता हूँ तो ये बेबीज़ बबलिंग करते हैं, ठीक है, फीड मांगने के लिए। जबकि इनसे जो बड़े बेबीज़ हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे पास जो 2 बेबीज़ हैं, ठीक है, जो बड़े हैं, इनकी एज तकरीबन 3 मंथ से ऊपर है, यानी कि 3 मंथ 10 दिन के करीब है। जबकि जो ये सामने बेबी आप देख रहे हो, ठीक है, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, ये तकरीबन 2 मंथ 25 डेज़ ओल्ड है, ठीक है, आप इसकी कलियाँ देख सकते हो, ठीक है। अब ये इतनी काबिलियत रखता है ये तकरीबन 4 फीट की हाइट तक उड़ सकता है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इसके अभी जब पर ट्रिम करूँगा तो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि आपने किस तरीके से पर ट्रिम करना है, क्योंकि अभी लास्ट वीडियो में मैंने जब सोहेल भाई के साथ एक वीडियो अपलोड की थी आप सभी दोस्तों के लिए कि मैंने उसमें आप सभी दोस्तों को ट्रिम करके दिखाए थे पर, ठीक है, तो मैंने एक बेबी अपने लिए रोक लिया था कि मैं आप सभी दोस्तों के साथ अपने चैनल के ऊपर एक नई वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा कि आप किस तरीके से बेबी पैरट के पर ट्रिम कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा वो बेबी किसी वजूहात की बिना पर मेरे केज से उड़ गया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। लेकिन मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा कि इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से एक 3 मंथ ओल्ड हो जाने के बेबीज़ के ऊपर आपने उसके पर किस तरीके से ट्रिम करने हैं। तो चला है दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी हैंड फीडिंग किस तरीके से कराई जाए। तो दोस्तों आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कल रात इन्हें रोटी का इस्तेमाल किया था, तो आज मैं सुबह इनको फीड के अंदर ब्रेड यूज़ करा रहा हूँ, ठीक है, जो आप सभी दोस्तों के घर में आसानी से अवेलेबल होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने अब तक जो आप सभी दोस्तों को फीड बतलाई है वो सारी चीपेस्ट है, यानी कि बासानी आप सभी दोस्तों को मौसूल और मुहैया होती है घर के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, मैंने एक अपने 1 मंथ 10 डेज़ ओल्ड बेबी के लिए तकरीबन 10 ml तक फीड ली है और उसके अंदर में लगभग 5 ml या 4 ml के करीब मैं वाटर मैंने ले लिया है, ठीक है। मैंने अपना इसका कैप बंद किया सिरिंज का और फिर इसको शेक कर लेना है मुझे, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हल कर लेना है, ठीक है। मेरा बेबी यहाँ पर मुझसे फीड मांग रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पर सिरिंज भी दिखेगी तो दोस्तों ये सिरिंज की तरफ मुंह ले जाता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इनको तकरीबन 20 डेज़ से लेके 1 मंथ ओल्ड तक मैंने इनको हड्डी से उठाया है। आपने थोड़ी बहुत फीड इस तरीके से इनके हलक तक दिलानी है, ठीक है, ताकि इनका जो पोटा है, ठीक है दोस्तों, वो नरम पड़ जाए। फिर उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा फीड को इनके पेट के अंदर पहुंचानी है, ठीक है। आप जब देखोगे कि इनका पोटा थोड़ा हार्ड हो चुका है या आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा आप पानी और पिलाना चाहोगे, ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा पानी और बआसानी आप पिला दो। लेकिन याद रखें कि आपने ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है, ओवरलोड के बहुत सारे नताइज आपको भुगतने पड़ सकते हैं, इससे आपका बेबी सुस्त हो जाता है और यहाँ तक कि मर भी सकता है, ठीक है, वो फीड उठाना छोड़ देगा या फीड में उल्टी करने लगेगा, यानी कि फीड उगलने लगेगा, ठीक है। तो अमूमन इतने छोटे बेबीज़ को आप हाथ से भी फीड कराओगे तो दोस्तों वो बहुत ही आसानी से ले लेते हैं, ठीक है, फीड आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ फीड को इनकी तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है, और ये फीड बआसानी से ले रहे हैं।
लेकिन जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो देखोगे कि ये खुद से मूव करेगा, ठीक है, फीड लेने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बेबीज़ कितनी आसानी से फीड ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन आपको इनको पानी पिलाने के लिए आपको फिर सिरिंज की मदद लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आपको सिरिंज की मदद से भी फीड करना दिखाता हूँ। हलक तक सिरिंज ले जानी है, ठीक है, बआसानी से। फिर आपने बड़ी आहिस्तगी से फीड को इनके पेट के अंदर दाखिल कर। तो आपने अपनी उंगलियों को कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है। ये वाली जो आपकी फिंगर है, ठीक है, रिंग फिंगर आपने पीछे लेनी है, ठीक है। और इसके हेड को अंदर सिरिंज डालने के बाद आपने थोड़ा सा आपने इसको ऊंचा कर लेना है, ठीक है, ताकि फीड बआसानी इसके पोटे तक बआसानी पहुंच जाए, ठीक है। आपने इस तरीके से फीड करानी है कुछ। तो दोस्तों अब आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर 2 मंथ ओल्ड के बेबीज़ को फीड कराने जा रहा हूँ, जिसकी उम्र तकरीबन 2 मंथ 20 डेज़ के करीब है, ठीक है। अब मैं इसको फीड दे रहा हूँ, तो ठीक है दोस्तों, ये लेगा नहीं, ठीक है। आप देख रहे हो, ठीक है, ये ले नहीं रहा, ना ही मुंह खोल रहा है, लेकिन आप बआसानी इसको फीड को बआसानी आपने सिरिंज का पाइप अंदर लेना है, ठीक है। और आपने पहले अपनी फिंगर को नॉर्मल इसके यहाँ पर लाना है। फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी फीड इसके पेट में डालनी है, ठीक है, ताकि इसका जो पोटा है जो सुखड़ा हुआ था ये अब नॉर्मल हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप तकरीबन 2 मिनट्स बाद आपने ये फीड दोबारा से इसके हलक तक सिरिंज ले जानी है और बआसानी आपने इस फीड को आहिस्ता आहिस्ता से इसके पेट के अंदर पहुंचा देनी है, ठीक है। अब आप देखोगे दोस्तों, ये फीड ना ही उगलेगा इस तरीके से और ना ही इसको फीड हज़म करने में कोई मुश्किल होगी। आप लोग क्या करते हो, आप इनका हेड नीचे रखते हो, ठीक है, और इसी तरीके से आप फीड करा देते हो। ये गलत तरीका है। इस तरीके से इनका पोटा भी दबता है और इनकी फीड हलक तक आ जाती है और वो उगलना शुरू कर देते हैं। तरीके से पकड़ना है, ठीक है, अपनी फिंगर को पीछे लगानी है और बआसानी आपने सिरिंज को इनकी हलक से नीचे उतार देनी है, ठीक है। और इनको थोड़ा सा आप हेड को उठाकर रखोगे, ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जो आप जो फीड पहुंचाओगे वो डायरेक्ट इनके पोटे के अंदर आएगी, ना कि इनके हलक के अंदर रुकेगी। अब मैं फीड कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ये है मेरा 3 मंथ ओल्ड का बेबी। ये तो सिरिंज को भी ना ही अंदर लेगा, ठीक है, और ना ही मेरे हाथ की कोशिश से भी फीड को बआसानी अंदर लेगा, ठीक है। तो आपने अपने इस बेबी का मुंह खुलाने के लिए दोस्तों आपने पहले इसके साथ थोड़ा फ्रेंडली माहौल करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने अपने पैरेट बेबी को सहलाना है, ठीक है। ये आप रेगुलर की आप फीड कराने से तकरीबन 10 मिनट्स तक आप इसको इस तरीके से सहलाएं, ठीक है। आप देखोगे कि आपका बेबी का और आपका ताल्लुक़ कुछ अच्छा कायम हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर आप इसको सहलाओगे तो आपको इसका बिहेवियर कुछ चेंज होता दिखेगा, ठीक है, आने वाले वक्त में। जब आप तकरीबन 10 मिनट्स तक आप इस तरीके से सहला लोगे तो आपको इसका मुंह खुलवाने में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। आपने सिरिंज नीडल अंदर ले जाने के बाद आपने इसके हेड को थोड़ा सा नेक को ऊंचा करना है, ठीक है। फिर आपने थोड़ी सी फीड इसके हलक तक उतारनी है ताकि इसका पोटा नरम हो जाए। फिर वही आपने आसानी तरीके से आपने सिरिंज की नोज़ल को अंदर लेना है, पाइप को, ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा ऊंचा करके आपने बआसानी आराम से फीड को अंदर डालना है, ठीक है। आप अगर इस तरीके से खिलाओगे, इस तरीके से फीड दोगे तो आपका बेबी फीड को उगलेगा नहीं, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग इसके हेड को नीचे रहने देते हो, ठीक है, और आप लोगों से हैंडल नहीं हो रहा होता बेबी, तो आप क्या करते हो, इसको यूँ पकड़ के ज़ोर ज़बरदस्ती से और अचानक फीड ठूसने की करते हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप इससे माहौल अच्छा बनाओगे, ताल्लुक़ अच्छा कायम करोगे तो ये आपका भी साथ देगा, ठीक है। अब मैं अपनी बची कुची फीड भी इसके हलक से नीचे उतारने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने इसको तकरीबन 18 ml की फ़ीड मैंने इसके हलक में पहुँचा दी है, ठीक है। और अब आप देखोगे कुछ वक्त देर तक भी कि ये फ़ीड को उगलेगा नहीं, ठीक है। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए इसका जो सेकंड ब्रदर है, ठीक है, उसको भी फीड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं अब नेक्स्ट बेबी को फीड कराने वाला हूँ, ठीक है। आपने वही तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है, आपने इसको कुछ देर सहलाना है, ठीक है। जब इसका मूड थोड़ा बेहतर हो जाएगा आपसे तो फिर आप इसका बआसानी मुंह खुलवा सकते हो, ठीक है। ये मैं रेगुलर की मेरी इनकी एक्टिविटी है तो इस वजह से बआसानी मेरे साथ ये मुंह खोल रहे हैं, ठीक है। और अक्सर दोस्तों को ये सामना करना पड़ता है कि उनके बेबीज़ फीड उगल रहे होते हैं। अगर आप ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपको वो शिकायत मौसूल नहीं होगी कि फ़ीड उगलने वाली। सेकंड,
अगर आपका बेबी फीड उगलता भी है तो दोस्तों उसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये एज के साथ होता है। लेकिन आपने अगर आपका बेबी ज़्यादा फीड उगल रहा है तो आप तकरीबन उसको जो 20 ml फीड करा रहे हो, ठीक है, या 15 ml फीड करा रहे हो, तो आप उसको तकरीबन हिस्सों में बांट लें। तकरीबन 5 ml की फीड अभी कराई, आधे घंटे बाद आप फिर 5 ml की फीड करा दो। अगर ये उगल भी रहा है ना तो आप ये देखें कि तकरीबन ये सारी फीड नहीं उगलेगा, तकरीबन 5 ml की फीड इसके अगर पेट के अंदर रुक जाती है थोड़ी बहुत भी, तो इससे इसको इतनी ताकत मिलेगी कि अगले 2 घंटे तक ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से अपनी बकिया फीड को भी आसानी थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसके हलक तक पहुंचानी है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो कि मैं इसको थोड़ी थोड़ी फीड करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने किस तरीके से थोड़ी थोड़ी फीड आपने करानी है जिसके आपका पैरेट बेबी अपनी फीड को उगले ना, ठीक है। बताता चलूँ कि दोस्तों जब आपका पैरेट बेबी 3 मंथ ओल्ड या 3 मंथ 10 डेज़ का हो जाए तो आपने उसकी फीड को कम कर देना है, ठीक है। जहां आप उसको 3 टाइम्स फीड कराते थे, ठीक है, अब वहां आप उसको 2 टाइम्स फीड कराइए, सुबह 9 बजे के करीब और शाम 6 से 7 बजे के करीब आप उसको फीड कराइए, ठीक है। तकरीबन जो दोपहर का जो दरमियान होगा आप उसके अंदर तकरीबन बिल्कुल मामूली सी फीड और आप उसके अंदर तकरीबन 5 to 8 ml उसको वाटर पिलाइए ताकि उसको पानी की कमी महसूस ना हो और ना ही आपका पैरेट बेबी वेट लॉस करे। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीक़ेकार जो मैं अपने बेबीज़ चिक के ऊपर आजमाता हूँ, जिससे ना ही वो फीड उगलते हैं और ना ही उनको कोई दिक्कत महसूस होती है कि फीड उनको हज़म करने में या फीड लेने में, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में 3 या 4 से ज़ायद आपको मुख्तलिफ एज के बेबीज़ को फीड कराकर दिखाया। वो इसलिए कि बहुत सारे दोस्त या तो कुछ 1 मंथ ओल्ड से ज़्यादा बेबीज़ को परचेज़ करते हैं या कुछ तकरीबन 3 मंथ के बेबी को परचेज़ करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को उनको फीड कराने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे दोस्त के बेबीज़ लॉस भी हो चुके हैं। वो इसी बाइस के या तो वो ज़्यादा फीड ओवरलोड कर देते हैं या उन्हें फीड कराने का तरीका मालूम नहीं होता है, ठीक है। और नतीजा फिर ये होता है या तो उनका बेबी सुस्त हो जाता है और सुस्त हो जाने के बाद या तो वो फीड को सही तरीके से हज़म नहीं कर पा रहा होता और फिर या तो नतीजा ये मिलता है या तो वो बेबी मर जाता है या तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, जिस पे आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उसके ऊपर मेहनत करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अब मुझे मज़ीद टॉपिक बता सकते हैं जिसके ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में आप सभी दोस्तों को संडे मार्केट की भी शेयर कराऊंगा कि और आपको बतलाऊंगा कि आप किस तरीके से एक रिंग नेक पैरेट न्यू जब आप परचेज़ करने जाओ तो आप उसके अंदर क्या क्या कंडीशन देखो और आप किस तरीके से आसानी से आप एक पैरेट परचेज़ कर सकते हो अपने एक ब्रीडिंग कराने के लिए या आप अपने घर के लिए आप वक्त गुजारी के लिए आप परचेज़ करना चाहते हो तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह।